आज हम बात करते हैं लाहौर के खाबों की। सर जी, लाहौर के सबसे टेस्टी चने कहाँ मिलते हैं? लो जी, एंकर दे अंदर दी गुरबत चेक कर लो। ये नहीं पूरे लाहौर चो सिर्फ चने ही याद आए जी उन्होंने। और चने भी भला क्यों याद आए ने? क्यों? इन्होंने आउंदे ही ये कहना ਹੁੰਦਾ कोलों नहीं मंगवाਉਂਦੇ। हाँ। यार जरा चने मंगवा देना, नाश्ता करना है यार। भाई चने भी बहुत महंगे हैं, मुर्ग चने जो हैं बहुत महंगे होते हैं। जेदे लिए चने महंगे ने कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम सुन लो उनकी बात। कल मैं सरगोदा गया हुआ था शादी पर, तो पहले मैंने सैर होकर मैंने और मेरे भाई ने नान छोले खाए हैं तीफे के। उसके बाद मैं शादी पर गया और वहाँ सिर्फ मैंने गाजर का हलवा खाया है। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यार खेलना शादी ਤੇ अच्छा खाना नहीं ਹੁੰਦਾ। सिर्फ मेरे यहाँ ਜਿਹੜੀ शादी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ अच्छा खाना ਹੁੰਦਾ ਕਿ मैं खुद पकवाना बैठ के। ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। मैं करांगा तो खाना खुना कोई नहीं जी होना। भाई ये बताइए कि मर्द को क्या चट्टी पड़ी होती है दूसरी शादी कर लेता? यहाँ दो तरफा गलतियाँ होती हैं। मुझे एक बात तो बताइए, ये सवाल मुझसे एक दिन सुल्ताना आपा ने पूछा था। मैं कहा मैंने गल तो दसो, दूजा विआह करके तो लेंदा आपस कर लेंदे ने, तुसीं मंनदियां क्यों? सारा इल्जाम मर्द पर मत दीजिए ना। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ नहीं तो उन्होंने तो पता होंदा ना ਜਿਹੜੀਆਂ कर रही होंदियां ने। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। दूसरा ब्याह कर देते को बच्चे भी देखो ना। वैसे भी हमारे माशरे में जब कोई मर्द दूसरी शादी करता ना, तो उसकी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवियां उससे नफरत से देख रही होती है। नहीं अन्य दूजा वो डर जाती है ना। अपने तो भी डर जाती है। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, आपको लगता है कि उसमें अच्छे राइटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है? अगर खलील साहब जैसे राइटर्स कुछ दो चार और हो जाएं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है? मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे आ गई है, और खलील साहब जैसे लोग तो किस्मत से ही है। मेरा ख्याल है कि अब आएंगे। मैं माफ़ी के साथ ना हुमैरा की कुछ बातों से इख्तलाफ करूँगा। इंडस्ट्री आपकी मर चुकी है, हम उसको ज़िंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरे यहाँ का टेक्नीशियन जो है वो बेचारा होटलों पर चाय बेच रहा है और नान छोले बेच रहा है। ये वो नुकसान है जो आप अगली 2 डेकेड्स तक भर नहीं पाएंगी। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह से शिफ्ट हो गई है जो नॉन हब है। वो मेरा शहर है, वो मेरे मुल्क का हिस्सा है, बट याद रखिएगा दुनिया में कभी हब नहीं टूटे। ये पहला वाक़या है गैर फितरी कि हब टूटा है। खलील साहब, हमारे राइटरों का भी तो इसमें कसूर है। सारी बदमाशियां ने फिल्में बनी हैं सर। रुक जाइए जनाब, क्योंकि आप इंडस्ट्री में नहीं होते। मैं वहाँ आई हैव गिवन माई 24 ईयर्स देयर। मैं राइटर को कभी ब्लेम कर ही नहीं सकता। उसने यहाँ पर मैं एक जुमला मैंने कभी कहा था कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूँ, लेकिन भूख थैली पर रख के अपने बच्चों के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो मेरे राइटर का ये मसला रहा। यहाँ मैं जब एंटर हुआ तो मैंने देखा जिस शख्स के स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है वो सबसे पिसा हुआ है, सबसे निगलेक्टेड आदमी है। दैट वाज वाई कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा था। सही बात। कराची वाले एक जुर्म कर रहे हैं जो जुर्म किसी वक्त लाहौर ने किया था कराची के साथ, उनको नहीं करना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रियाँ चलेंगी दोनों तरफा, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। इंडस्ट्री में ये बताइए कि जब कॉलेज आप जाया करती थी तो रास्ते में अक्सर पूंडों से वास्ता पड़ जाता है इंसान का। ये बताइए कि जब आपका उनसे इंट्रैक्शन होता था तो क्या रवैया होता था? सख्त होता था, इग्नोर करती थी, या कुछ चीज़ उठा के उनको मारती थी? अच्छा, मेरा बचपन तो टॉम बॉय की तरह गुजरा। ओके। और मुझे बहुत शौक था मारने कुटने का। तो मैं अपनी गली में भी बचपन में खड़ी होती थी कि मैंने जो सीखा ये तो है, कॉमन चीज़ है, खलील भाई ने भी जो बचपन में बहुत सीखा मारा है वो किस पे निकालूं। तो मेरे से कोई बच्चा गुजरता था तो बेचारा देखता भी था, तो मैं कहती थी कि इस पे मैंने जो सीखा है मैं किस पे आजमाऊं। तो मैं फिर उसे पकड़ लेती थी और फिर मैं जान के लड़ाइयाँ लड़ती थी। तो अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता था, पहली तो यही कोशिश होती थी कि अवॉइड किया जाए। दूसरी कोशिश यही होती थी कि अगर कुछ हो तो फिर थप्पड़ जरूर मारा जाए और जरूर जो है लड़ाई की जाए। मेरे साथ तो बचपन में एक दफा लड़ी है तो मेरा चाटा ही फूट दिया इसने। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭੂੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੂੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ? कीड़ा ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇ। अरे भाई सारे पूंड होस्ट नहीं हुए, उनमें से कुछ राइटर भी बन गए हैं। मैं आपको एक बात की तस्दीक कर दूँ, बाकी सारे जराइम मान लेता हूँ ज़िंदगी में। ये मेरे अब्बा भी जिंदा होते तो आपको बताते, ऐसा मैं नहीं था। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि खलील साहब बैठे हैं और इनकी ताज़ा शायरी ना हम सुने? तो कुछ ताज़ा कुछ लिखा है आपने तो कुछ सुनाए। इजाज़त जी, इजाज़त सरकार जी बिस्मिल्लाह सर, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀ है। एक तकरीर है वो सुनानी तो मैंने थी, लेकिन मैं आपका एहतराम किया। सर लव यू। जब कोई प्यार में हारा होगा हाँ वाह।
टूटा एक सितारा होगा, वाह वाह शिरक में माफ़ी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। उसने मुड़कर देखा है तो पिछला कर्ज उतारा होगा। वाह हाँ ये तो घर की बात है, उसने दिल को जान से मारा होगा। वाह तेरी आंख समंदर होगी, मेरा ज़र्फ किनारा होगा। वाह मैंने प्यार किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। खलील साहब ने हमेशा सीरियसली नहीं लिखा। इनकी शायरी जो है वो तंज़ो मिज़ाह पे भी जो है ना, अच्छा। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक नज़म है जो खलील साहब से मैंने लिखवाई थी। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आज इनके सामने मैं सुनाने की जिसारत करूँ। बेसिकली ये इन्होंने लिखा था कि जब जॉर्ज बुश और मुशर्रफ दोनों फारिग हो गए तो आपस में इन्होंने टेलीफोन किया एक दूसरे को, और उस पर क्या बात हुई। बुश ने टेलीफोन किया है साडे मुश्क को, पहले पूछा यार अमेरिका सारा खुश है, झूठे सच्चे लारे लाके लारा खुश है। वड्डे बुश दी खंग ना दसो मुक गई है, उल्टी खून दी आंदी सी ओ रुक गई। हाँ वड्डे बुश दी खंग ना दसो मुक गई है, उल्टी खून दी आंदी सी ओ रुक गई है। बावलेपन दा ट्रीटमेंट करवा लिया जाए या बाद मेरे कोई होर भी बच्चा पाले जाए। कुत्ता पा गया। मैंने बच्चा लगा दिया ना। क्यों तू मामा लगना? आगे कहते हैं कि नाश्ते च हुन भी खून नहीं पींदे हो या अंडा टोस्ट ते मक्खन खा के जींदे हो। आंदी है उनकाल के से अगवानी दी, डरदियां मारियां कहंदे होए हाय नानी जी। याद ते आंदी होवेगी ओ जुत्ती मुंतजर जैदी दी, याद ते आंदी होवेगी ओ जुत्ती मुंतजर जैदी दी, मजा ते आंदा फिर तानू मूंह ते चेकर पैंदी वी। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਆਵੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੜੀ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। वक्त हुआ है इस वक्त दिमाग की बत्ती जलाओ सेगमेंट का। वाह वाह, सारे जला लो दिमाग की बत्ती। मैं तो डरदा मोटरसाइकिल ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ। क्यों? 1700 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। तो देखते हैं कि हमारे मेहमानों की दिमाग की कितनी बत्ती जलती है। तो सर जी छोटे छोटे सवाल, उसकी छोटे छोटे जवाब, ठीक है सर? तू कंडीशन ना लाना। मेरी तो बुझी हुई है पहले, मैं तो पीछे नहीं से नहीं, जा रही आपको हूँ। भी जलानी पड़ेगी। खलील भाई दिमाग की बत्ती जलाइए और सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा जी, इनमें से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? बूटा, अफजल, दानिश और बाली? दानिश। दानिश जो मेरा स्टांस के साथ मैच करता है। ਤੇ ਜੱਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜੀ ਸੀ। जजी मैं क्या वाकई क्या फिक्के बंदे ने कीता सी। अबे भाई जच्ची मैंने किया था। ओ तालियां। सॉरी सॉरी। खलील भाई लंदन की फ्लाइट है और आप सेंटर सीट पे बैठे हैं, आपके राइट पे सबा हमीद हैं और लेफ्ट पे महमूद असलम, क्या करेंगे? ਬੋਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। सर मैं फ्लाइट मिस कर दूंगा, मैं महमूद असलम नहीं लाता। नहीं नहीं, आप बैठे हुए हैं ना उस पे। सर मैं जहाज छड़ देंगे, ऑफलोड हो जाऊंगा। ये वो चलता जहाज के साथ छड़ोगे? सर चल नहीं सकता। सर, उड़ रहे हैं ना, उड़ रहे हैं। उन्हें उड़दियां पैना है। 16,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। नहीं इंज नहीं पता लगता कि मेरे नाल ही बैठे होण। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ पहले तो एक गल है कि मैं कदी विचकारली सीट ते नहीं बैठदा। यार अगर सीट ही वही है फिर। दूजी गल है कि मैं सबा हमीद नूं खब्बे पासे भी भालांगा, सज्जे पासे भी भालांगा, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਾਣ। ਓਏ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ? ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਜਾਊਂ।